तो बड़ी जानकारी देते रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीएमसी के अधिग्रहण का ये पूरा मामला है। विधानसभा में पूर्व सीएम रमन सिंह ने ये विरोध किया है। तो सीसीएमसी के अधिग्रहण का ये पूरा मामला, जिसमें विधानसभा में पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसका विरोध किया। बड़ी जानकारी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीएमसी के अधिग्रहण का ये पूरा मामला, और चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र छत्तीसगढ़ में चल रहा है और उसमें यानी कि विधानसभा में पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसका विरोध किया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चौथा दिन है आज सत्र का, और सदन में जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है और कार्रवाई हालांकि लगातार जारी है, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है सीसीएमसी के अधिग्रहण से जुड़ी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष तिवारी, स्टेट ब्यूरो हेड, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, सीसीएमसी के अधिग्रहण से जुड़ी क्या अपडेट अभी तक मिल पा रही है? देखिए, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर सरकार एक नया विधेयक सदन में लेकर आ रही है, और विधेयक का ही विरोध बीजेपी के जो सदस्य हैं, विपक्षी दल है, वो पूरा करता नजर आ रहा है। दरअसल ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और सरकार 10 मालिकों के उस प्रस्ताव के बाद इसका अधिग्रहण कर रही है, जिसमें मालिकों ने ये कहा है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस बात का ही विरोध बीजेपी के तमाम सदस्य कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब इस विधेयक के विरोध में अपनी बातें सदन में कर रहे थे, तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाने की कोशिश की। ये कहा कि ये मेडिकल कॉलेज कर्ज में डूबा हुआ है और सरकार मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये पूरा अधिग्रहण कर रही है। साथ ही साथ बीजेपी विधायकों ने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि चूंकि पूरी मेडिकल कॉलेज की जो प्रक्रिया है वो न्यायालयीन मामले में अभी चल रही है। दरअसल रुकटा ग्रुप ने इससे पहले ही खरीद रखा था, तो ऐसे में सरकार इस मेडिकल कॉलेज को यदि अधिग्रहित कर रही है तो ये पूरा प्रकरण न्यायालय की पेश में छुपा रहेगा। ऐसे तमाम मुद्दों को इस वक्त सदन में पुरजोर तरीके से बीजेपी के जो विधायक हैं वो उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं और इस मुद्दे पर सदन के भीतर इस वक्त चर्चा चल रही है। जी, चर्चा तो लगातार जारी है ही, लेकिन तमाम बीजेपी की तरफ से आरोप भी इस चंदूलाल मेडिकल कॉलेज को लेकर उठाए जा रहे हैं। आशीष, कैसे सदन में इन सारे जवाबों का, इन सारे आरोपों का जवाब देगी सरकार? देखिए, सबसे बड़ा आरोप तो बीजेपी की तरफ यही है कि मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों की भूमिका है। मुख्यमंत्री के रिश्तेदार इस मेडिकल कॉलेज को चलाने वाले ट्रस्ट के एक बड़े हिस्सेदार हैं। तो आरोप ये भी बीजेपी का है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने थोड़ी देर पहले सदन में खड़े होकर स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की और कहा कि उस मेडिकल कॉलेज से प्रत्यक्ष तौर पर उनका कोई जुड़ाव नहीं है और वो कभी उस मेडिकल कॉलेज की दहलीज पर नहीं गए। तो एक बचाव की कोशिश में सरकार इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि चर्चा इस विधेयक को लेकर जरूर हो रही है, लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष बहुमत में है सदन के भीतर, ऐसे में ये विधेयक पारित निश्चित तौर पर इस चर्चा के बाद जरूर होगा। बीजेपी लगातार आपत्ति जताती हुई नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में आपत्ति लगातार बीजेपी की तरफ से जताते, अब जो बीजेपी है वो लगातार आपत्ति जताते चली जाए और सरकार के पास कोई जवाब ही इसको लेकर ना बने? देखिए, मैंने जिक्र किया कि सदन में बहुमत है और बहुमत की वजह से ही इस विधेयक को पारित कर लिया जाएगा, और जैसे ही विधेयक पारित होगा सरकार की अधिग्रहण की जो कोशिश है वो लगभग पूरी हो जाएगी और सरकार का मालिकाना हक मेडिकल कॉलेज पर आ जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से जिस मुद्दे पर आपत्ति की बात आपने कही, आने वाले दिनों में एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना रहेगा। बीजेपी इसे सरकार पर एक हमलावर की मुद्रा के तौर पर एक एजेंडा बनाकर चलती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल सदन में भी इस वक्त इस मुद्दे पर गर्माहट है। विपक्ष नहीं चाहता इस विधेयक को पारित किया जाए, लेकिन बहुमत कांग्रेस के पास है, तो जाहिर है विधेयक पारित होगा और मेडिकल कॉलेज सरकार अधिग्रहित करेगी। तमाम तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन सारे आरोपों का जवाब पूरी तरीके से सरकार देती हुई नजर आ रही है सदन में। आशीष, देखिए, निश्चित तौर पर सरकार बीजेपी के तमाम आरोपों पर सफाई तो दे ही रही है, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से टकराव की स्थिति अक्सर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच होती रही है, और आज जब इस विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो इस टकराव पर भी विपक्ष ने निशाना साधा, विपक्ष ने चुटकी ली। इस पर एक बड़ा प्रतिकार स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आया। स्वास्थ्य मंत्री ने चुटकी भरे अंदाज में ये कहा है कि जय और वीरू पर सवाल बीजेपी के लोग उठाते हैं, लेकिन अब दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, तो इस पर आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो
तो एक तंज कसने की कोशिश इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री ने की। साथ ही साथ पिछले दिनों जिस तरीके से बृहस्पति सिंह के प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के बीच एक तरीके से खेमेबाजी की स्थिति देखने को बिल्कुल। मिली। आशीष आप बने रहिए हमारे साथ और सदन में क्या कुछ कहा गया वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जब किसी इंडस्ट्री को अधिकृत किया जाता है तो इंडस्ट्री बैंक उसको ताला लगा देती है और बैंक को पैसा दिया जाता है इंडस्ट्री के लिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए बैंक को पैसा ना देकर इनके शेयर होल्डरों को पैसा दिया जा रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे लेकुना हैं जिसको हमने कहा कि इसका हम विरोध करते हैं और आप यहाँ कर भी दोगे तो न्यायालय से इसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेगा। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, जैसे कि डॉक्टर रमन सिंह ये कहते हुए नजर आए कि न्यायालय में ये मामला लंबित है और कर्ज में डूबे मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की योजना कैसे बन गई, तमाम सवाल वो उठा रहे हैं। देखिए, सवाल बीजेपी उठा रही है और तकनीकी आधार पर बीजेपी के तमाम सवाल हैं। दरअसल ये मेडिकल कॉलेज पर लगभग 125 करोड़ रुपए का कर्ज है और यही कर्ज एक बड़ा आधार बना कि जो मेडिकल कॉलेज को चलाने वाले जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने सरकार से अधिग्रहण की अपील की और उस प्रस्ताव पर ही सरकार आगे बढ़ी। सरकार ने एक विधेयक की शक्ल में इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने की भी कोशिश की है। लेकिन अब चूंकि सदन के भीतर इस विधेयक को लेकर चर्चा का दौर चल रहा है, चर्चा हो रही है और लगभग घंटे भर की चर्चा के बाद जब इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष आगे की स्ट्रेटेजी पर काम करता नजर आएगा और संभव है कि इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी से पहले विपक्षी जो खेमा है वो संभवतः राज्यपाल से जाकर मिले और इस विधेयक पर दस्तखत नहीं करने की अपील भी करे। तो एक पड़ाव तो जरूर ये है कि आज सदन में ये विधेयक पारित होगा, लेकिन इसका दूसरा और अहम पड़ाव ये देखना होगा कि इस पर आगे चलकर जो बीजेपी है, बीजेपी विधायक दल है, वो इस पर किस तरीके की रणनीति पर काम करता दिखेगा। आपके सूत्र क्या कहते हैं आशीष, क्योंकि आप पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, आपके सूत्र क्या कहते हैं? आने वाले समय में क्या इसको लेकर राजनीति पूरी तरीके से चरम पर होगी? देखिए, राजनीति तो होगी, ये तय है कि बीजेपी इसे एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाएगी और आपको ध्यान होगा कि जब अधिग्रहण को लेकर विधेयक विधानसभा में पेश करने के हालात बने थे और ये मामला फूटा था, तब कई केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सवाल दागे थे और ट्वीट्स के जरिए लोगों ने अपनी बात कही थी। चाहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें या दूसरे केंद्रीय नेताओं की बात करें। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि अधिग्रहण के पहले बजट में आखिर सरकार ने प्रावधान कैसे कर दिया। यदि कोई संस्था का अधिग्रहण सरकार कर लेती और उसके बाद अनुपूरक बजट में उसके लिए राशि का प्रावधान करती तो बात समझ आती, लेकिन तकनीकी आधार यहाँ पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और सरकार ने अधिग्रहण के पहले ही अनुपूरक बजट में राशि का भी प्रावधान चंद्रौर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया। तो ऐसे तमाम लैकुनाज हैं, तमाम बिंदु हैं जिनके आधार पर बीजेपी सरकार को मुद्दे पर खेलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात आशीष इन आज के पूरे घटनाक्रम की जाए, चूंकि आज सदन में खाद का मुद्दा भी गर्माता हुआ नजर आया, गोबर खरीदी का मुद्दा भी गर्माता हुआ नजर आया, हंगामेदार रहा आज का पूरा सदन और लगातार जो कार्यवाही है वो हंगामेदार रही है। देखिए, बीजेपी कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती और दरअसल बीजेपी को विधानसभा में एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है कि सरकार को कटघरे पे खड़ा करे अपने आरोपों की शक्ल में। और आज जब विधानसभा का चौथा दिन था तो बीजेपी ने प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, तमाम वक्त पर सरकार को घेरने की कवायद की। गोबर खरीदी का एक बड़ा मुद्दा धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने प्रश्नकाल के समय उठाया था और ये आरोप लगाया कि सरकार गोबर खरीदी की योजना तो लाती है लेकिन गोबर चोरी होने की भी शिकायत छत्तीसगढ़ में सामने आ रही है। हालांकि सरकार ने इस बात को माना, सरकार ने इस बात को स्वीकार सदन के भीतर किया कि गोबर चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि सरकार ने इस योजना को राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर बताते हुए विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करने की भी कोशिश की। खाद बीज के मुद्दे पर भी विपक्ष हमलावर नजर आया। साथ ही साथ जिस तरीके से धान खरीदी केंद्रों में, धान संग्रहण केंद्रों से धान का जो उठाव बिलिंग के लिए नहीं हो पाया है, इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन कई मुद्दों पर मंत्री अनुचित नजर आए। बिल्कुल, पूरा मुद्दा सदन जो है वो गर्माता हुआ कई मुद्दों पर नजर आया। आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ।